वेलकम टू माय चैनल डियर तलबा। हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए अब हम क्लास 8th और एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है और उसकी दूसरी जुज़ की बात करेंगे। पहली जुज़ को हमने हल कर लिया, अब दूसरी जुज़ की बात करेंगे। तो दूसरी जुज़ अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये देखें 5 पॉइंट आपकी 2 है और ये उसका सेकंड क्वेश्चन है। पहले हमने हल किया और दूसरी जूज अभी हम हल करने लगे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो रकम है वो है वो रकम आपकी है जी पी बराबर क्या है जी, पी बराबर आपके पास है जी 2x और जमा 3y और मनफी 4z और मनफी 1 है जी। सॉरी, मेरा गला भी ख़राब है कुछ, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेरी सॉरी अगर आपको कुछ मसलत ना आ जाए या कोई मसला हो तो जी। तो क्यू हमारे पास क्या है जी 2y और जमा इसका है जी 3x मनफी 4 सॉरी 4z और प्लस 1 है जी हमारे पास। अब फिर वही बात जो मैं करने वाला हूँ कि आपके पास जो है वो उसने आपको एक बेतरतीब से जो है वो रकम दे दी है। अब आपको उसको क्या करना है, सबसे पहले आपका काम क्या है जी, जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में किया, आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है जी। आपने उसको किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि तरतीबे नज़ूली होता है जी, तरतीबे नज़ूली होता है जी। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है जी, तरतीब नज़ूली होता है। और तरतीब नज़ूली में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल होती है, जो भी हमारे पास कसर होती है, उसको हम क्या करते हैं, बड़े कुव्वत नुमा से छोटे कुव्वत नुमा की तरफ लिखते हैं जी। क्या करते हैं जी, बड़े कुव्वत नुमा से छोटे कुव्वत नुमा की तरफ लिखते हैं जी। तो सबसे पहले हमने पढ़ लेना है सब्ट्रैक्ट पी फ्रॉम क्यू। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, क्यू के बराबर वाली रकम जो है उसको हम लिखेंगे। तो क्यू बराबर क्या है जी 3x, मैं तरतीब देने लगा हूँ, अब ध्यान जरा करें जी। 3x प्लस 2y है और मनफी है जी 4z और प्लस 1 है जी। ठीक है, अब जो p की रकम है वो भी हमारे पास ही है। तो जो p की रकम है उसको मैं फिर तरतीब से, वो हमारे पास तकरीबन तरतीब में है जी 2x और जमा 3y मनफी 4z और मनफी 1 है जी। ठीक है, तो इसको मैं, अब आपको एक और बात याद रखनी, इसको मैं हल करूँगा। आपको बात ये याद रखनी है कि आपने जब भी q को p में से मनफी करना है तो आपको साइन चेंज करनी है जी। अब देखना मैं साइन चेंज करने लगा हूँ, यहाँ पे प्लस की अलामत है मनफी की, यहाँ पे मनफी की है तो यहाँ पे प्लस की, यहाँ पे मनफी की है तो यहाँ पे प्लस की। इसके बाद हमें पूरी क्यू और पी के दोनों जो रकमें उन पे गौर करना है, जो आपस में जिनका अद्दिसारी, जिनको कोएफिशिएंट कहते हैं, वो बराबर है, उनको हम क्या करेंगे, आपस में काट देंगे। और जो जमा मनफी होंगी उनको हम जमा मनफी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रकम जो है जो आपस में काटी जाती है जी, 4z को हमने काट दिया, तो ये वाला हम हल करेंगे। अब +1 और +1 +2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब +2 आ जाएगा तो आप इसको हल करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास है जी मनफी 3y और जमा 2y। ये देखें जी, पहले ये जमा 3y था, जब हमने इसको तफरीक किया है तो फिर यहाँ पे अलामत चेंज करनी पड़ी है यहाँ पर। तो जब यहाँ पे अलामत चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी जी, चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास मनफी 3y प्लस 2y, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मनफी y, यानी यहाँ पे 1 है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं मनफी y। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, तो इसको भी अगर आप देख लें तो ये है जी हमारे पास
3x ہے، اور اگر اس میں سے -2x کو منفی کیا جائے تو یہ کیا آ جائے گا جی آپ کے پاس پلس سمپلی x، یعنی ادھر ایک ہے تو ہم اس کو یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں جی x لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا کیا آ گیا جی ڈیئر طلبہ آپ کا جواب آ گیا. تو اسی کے ساتھ ہی ہماری جو دوسری یوز تھی وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور آپ کو مجھے امید ہے کہ یہ سوال بالکل اچھی طرح سمجھ لگ رہے ہوں گے. اور ابھی تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو وہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے یا اپنے اپنے پوزیشن میں ہو کے جدھر بھی وہ ہیں، وہ ادھر ہیں میرے شہر کے ہیں یا کسی دوسرے سٹی کے ہیں، باہر کے ہیں، اندر کے ہیں، جیسے بھی ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.